जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। कहानी की शुरुआत होती है आकाश से। वो एक नौजवान रेलवे लाइन्समैन है जिसका हाल ही में एक सुनसान इलाके में ट्रांसफर हुआ है। उसका काम है घने जंगलों और भूले बिसरे खेतों से गुजरने वाली 15 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी की निगरानी करना। उसकी छोटी सी केबिन एक पुराने बंद पड़े सिग्नल पोस्ट के पास है जो पास के गांव से भी मीलों दूर है। अपनी पहली रात वो शंकर काका से मिलता है जिनकी जगह उसे नौकरी पर रखा गया है। शंकर काका एक खामोश इंसान है जिनकी आंखों में एक अजीब सी थकान है। केबिन की चाबियां देते हुए वो आकाश को एक अजीब सलाह देते हैं। बेटा, काम सीधा है पर एक बात गांठ बांध लेना। रात को जब पटरी पर चलो तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, और अगर तुम्हें घुंघरू की आवाज सुनाई दे तो रुकना मत, बस चलते रहना चाहे जो हो जाए। आकाश एक शहर का लड़का इसे एक बूढ़े आदमी का अंधविश्वास मानकर टाल देता है। उसकी पहली कुछ रातें शांति से गुजरती हैं, बस कीड़ों की आवाज, हवा का शोर और रात के 2:30 बजे गुजरने वाली मिडनाइट एक्सप्रेस की दूर से आती गड़गड़ाहट। नौकरी का अकेलापन अब उसे खाने लगता है। एक अमावस की रात जब आकाश अपनी गश्त पर था, वो अपनी केबिन से करीब 1 किलोमीटर दूर था। सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। जैसे ही वो पटरी पर एक बोल्ट जांचने के लिए झुका, उसने वो आवाज सुनी, छन छन छन। एक हल्की धातु की आवाज, एक ही घुंघरू की आवाज धीमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे से पटरी पर से आ रही हो। वो वहीं जम गया। शंकर काका की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा या कोई जानवर होगा। उसने अपनी लालटेन उठाई और तेज कदमों से चलने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आवाज और पास आ गई, छन छन छन। अब आवाज उसकी ही रफ्तार से चल रही थी। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। वो भागना चाहता था पर उसके पैर भारी हो गए थे। वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था पर बूढ़े आदमी की चेतावनी ने उसे रोक रखा था। अगली रात उसने बाहर ना जाने का मन बना लिया, लेकिन नौकरी खोने का डर उसे बाहर खींच ले गया। वो पटरी पर चल रहा था, लगातार चारों ओर देख रहा था। सब कुछ शांत था। उसे लगा कि शायद वो उसका वहम था। अचानक उसकी लालटेन झपकी और बुझ गई। वो घने अंधेरे में डूब गया। बस पेड़ों से छनकर आती हल्की चांदनी थी। उसका दिल जैसे रुक गया। दूर पटरी पर उसने एक परछाई देखी, एक औरत। वो पटरियों के बीच में बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी पीठ आकाश की तरफ थी। उसने एक साधारण गहरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। दूर से भी आकाश देख सकता था कि उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे जो उसके चेहरे को ढंक रहे थे। एक ठंडी हवा चली पर वो जरा भी नहीं हिली। फिर उसने एक धीमा कदम बढ़ाया। छन। एक ही घुंघरू की आवाज उस खामोशी में गूंज उठी। आकाश पर दहशत हावी हो गई। वो मुड़ा और भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अंधाधुंध पटरियों पर भागता रहा, कंकड़ों पर ठोकर खाता हुआ, जब तक कि वो अपनी केबिन तक नहीं पहुंच गया। आकाश ने फैसला कर लिया कि वो यह नौकरी छोड़ देगा। अगली रात एक भयानक तूफान आया। बारिश उसकी केबिन से टकरा रही थी, हवा गरज रही थी। अचानक उसने रात 2:30 बजे वाली मिडनाइट एक्सप्रेस की गड़गड़ाहट सुनी। लेकिन जैसे ही ट्रेन पास आई, आवाज बदल गई। यह धातु पर धातु के घिसने की एक भयानक दर्दनाक चीख थी। ट्रेन ठीक उसकी केबिन के बाहर आकर रुक गई। आकाश ने अपनी छोटी सी खिड़की से झांका। ट्रेन में अंधेरा था सिवाय एक डिब्बे के जहां बत्तियां टिमटिमा रही थीं। उसने यात्रियों की परछाइयां देखी। उनके चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए थे। सभी एक ही दिशा में देख रहे थे, ट्रेन के पीछे पटरी की ओर। तभी ट्रेन का हॉर्न एक बार बजा, लंबा और उदास, और उस डिब्बे की बत्तियां भी बुझ गईं। आकाश का खून जम गया। उसकी केबिन के दरवाजे पर एक दस्तक हुई, एक नरम झिझकती हुई दस्तक। दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। मेरी बच्ची ट्रेन में छूट गई है। आकाश कांपता हुआ चुप रहा। अब दस्तक और तेज हो गई। दरवाजा खोलो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। फिर दस्तक के साथ एक और आवाज जुड़ गई, घुंघरू की वही धीमी लयबद्ध आवाज, छन छन छन। ठीक उसके दरवाजे के बाहर डरा हुआ आकाश अपने पास पड़ा सबसे भारी औजार, एक लोहे का पाना उठा लेता है। दस्तक रुक जाती है। अब सिर्फ बारिश की आवाज है। उसे लगता है कि वो चली गई,
अचानक केबिन की टिन की छत से खुरचने की एक भयानक आवाज आती है। वो छत पर है। आकाश डर के मारे ऊपर देखता है। छत से पानी टपक रहा था, लेकिन पानी का रंग गहरा, लगभग काला था। यह फर्श पर टपक कर एक छोटा सा तालाब बना रहा था। आकाश उस पानी के प्रतिबिंब में देखता है। उसे छत नहीं दिखती, उसे उस औरत का चेहरा दिखता है जो ऐसे प्रतिबिंबित हो रहा था मानो वो छत से उसे घूर रही हो। उसका चेहरा पीला और सड़ा हुआ था। उसकी आंखें खाली सफेद थीं और उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ था। आकाश चीखता है और पानी से छत पर वार करता है। कहानी यहीं खत्म होती है, उसकी चीख और बारिश और घुंघरू की कभी न खत्म होने वाली आवाज के साथ। Subscribe. नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे।